144 नाम की सूची पहले से तय थी। कमलनाथ जी कई बार कह चुके थे कि हम अपनी सूची शुभ दिन में जारी करेंगे, और वैसे ही कांग्रेस इन अत्याचारी और अनाचारियों को सबक सिखाएगी और प्रदेश में जनता की सरकार बनाएगी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। नवरात्र के पहले दिन अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस ने 144 नामों की पहली सूची जारी कर दी है। इस पहली सूची में जबलपुर पूर्व से कांग्रेस के कद्दावर नेता और कमलनाथ सरकार के पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया को टिकट दी गई है। इस वक्त हमारे साथ लखन घनघोरिया जी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, आप जो आज पहली सूची जारी हुई है उसमें जबलपुर पूर्व से प्रत्याशी बनाया गया है। सबसे पहले तो कांग्रेस नेतृत्व का आभार कि मेरी सेवाओं का मूल्यांकन किया और मुझे पुनः अवसर दिया। दूसरा, 144 नाम की सूची पहले से तय थी। कमलनाथ जी कई बार कह चुके थे कि हम अपनी सूची शुभ दिन में जारी करेंगे। आज से बड़ा शुभ दिन कोई नहीं होता जब नवरात्रि का महापर्व शुरू हो रहा हो और माँ शैलपुत्री के आह्वान का दिन हो, तो शुभ दिन में शुभ काम करें। और सच्चाई भी ये है कि माँ शक्ति ने अत्याचार अनाचार का वध किया था इन शुभ दिनों में, और वैसे ही कांग्रेस इन अत्याचारी और अनाचारियों को सबक सिखाएगी और प्रदेश में जनता की सरकार बनाएगी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। नाजायज तरीके से लूटी हुई सरकार जनता को भी लूट रही है और ये जनता समझ गई। इस बार जो है बीजेपी ने अंचल शंकर को टिकट दी, आपका मुकाबला उनसे है। वो 9 बार से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पिछले ज़्यादातर मुकाबले आप ही से हुए। पिछला चुनाव आपसे लड़े थे, वो हार गए थे। इस बार क्या समीकरण होंगे? दोनों प्रत्याशी जनता के बीच में खुली किताब है। चरित्र आचरण व्यवहार से अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपनी अपनी पब्लिक के बीच में। पब्लिक सब जानती है कौन कितनी किसकी सक्रियता है, कितनी किसकी उपयोगिता है। तो ये मूल्यांकन पब्लिक का है। पब्लिक ने इसी मूल्यांकन के कारण हमको पिछली बार 35,000 से जिताया, और जो व्यक्ति 365 दिन निकलते हों उनको कोई तकलीफ नहीं। जो सिर्फ चुनाव में निकले चिंता वो करें, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। दूसरा भाई साहब, मैं ये बोल रहा था कि इस बार जो है महाकौशल में क्या स्थिति होगी, क्योंकि पिछली बार 2018 में महाकौशल कांग्रेस के साथ था। बीजेपी कह रही है इस बार उनके साथ आएगा महाकौशल। आदिवासियों के लिए उन्होंने काम किया है। महाकौशल कांग्रेस की प्रतिबद्धता में हमेशा रहा, प्राथमिकता में हमेशा रहा है। महाकौशल प्राथमिकता में नहीं होता तो 15 महीने की सरकार में महाकौशल के मुख्यमंत्री, महाकौशल से विधानसभा अध्यक्ष, महाकौशल से विधानसभा उपाध्यक्ष, और एक नहीं 5 कैबिनेट मंत्री। वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप देख लो, महाकौशल से सिर्फ एक राज्य मंत्री था, और उसके अलावा एक को अभी बनाया तो उसको टिकट नहीं दी। तो स्पष्ट है कि महाकौशल किसकी प्रतिबद्धता में, किसकी प्राथमिकता में। तो सवाल इस बात का है कि महाकौशल की जनता इसलिए कांग्रेस के साथ पहले भी थी और आज भी रहेगी, क्योंकि महाकौशल कांग्रेस की प्राथमिकता में। लेकिन महाकौशल से बात करें तो महाकौशल में जो है सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को भी इस बार टिकट दी गई है, तो कैसे मुकाबला होगा? सांसद केंद्रीय मंत्री को इसलिए टिकट दी गई है कि वो जमीन खिसकती नजर आई। केंद्रीय मंत्री को लड़ाना मतलब साफ है कि विधानसभा का चुनाव यदि केंद्रीय मंत्री को लड़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं निकम्मापन आपका है। आपके पास लोग नहीं है इसलिए केंद्रीय मंत्री को लड़ा रहे, ये हताशा है। तो ये चिंता वो लोग करें जो हताश। मेरा एक आखिरी सवाल, कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतेगी और आपकी जीत का अंतर कितना होगा? देखो, ये तो जनमानस तय करेगा जीत का अंतर किसकी क्या होता है ना। पहले तो हम चुनाव में जाएंगे, है ना, लोगों से आग्रह करेंगे, लोगों को सारी चीज़ें मालूम है। अब मतगणना की बात आप अभी करने लगो तो बड़ा अतिशोक्ति होती है। यह है कि जनमानस का भरपूर विश्वास मेरे ऊपर है।
कमलनाथ जी की 2018 में भी सरकार बनी थी। सरकार को बलात् लूटा गया था, नाजायज सरकार बनी, नाजायज सरकार भाजपा की बनी। इसलिए जनता भी उद्देले थे, आंदोलित थे, और जनता इनको सबक सिखाएगी। पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी। ये थे लखन घनघोरिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार कांग्रेस की जो है मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनेगी और जनता अपना जनादेश कांग्रेस को देगी। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।